हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लाल बाग गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज। मैं मिसेस एन सिंह, क्लास 12। आप पढ़ रहे हैं किनशिप कास्ट एंड क्लास, यानी बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। इसमें आप पढ़ेंगे सोशल डिफरेंसेस यानी सामाजिक विषमताओं के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि जाति के ढांचे के भीतर जो वर्ण थे और सभी जाति, सभी वर्गों और सभी वर्णों के उचित काम क्या होते थे, और फिर हम जानेंगे कि क्या क्षत्रियों को छोड़कर भी कोई राजा बने होंगे या नहीं। सबसे पहले हम सामाजिक विषमताओं के बारे में समझेंगे। धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का प्रावधान किया गया है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अंतर्गत मिलता है। ब्राह्मणों का यह मत था कि इस व्यवस्था में उन्हें प्रथम स्थान है और शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। इस व्यवस्था में मनुष्य का स्थान जन्म पर आधारित होता था। ब्राह्मणों ने सभी वर्णों के कार्यों एवं दायित्वों की व्याख्या की और अनेक नीतियों द्वारा समाज में अपनी प्रभुता स्थापित की। उन्होंने राजाओं और संबंधित अधिकारियों को भी अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए बल दिया। साथ ही इसी के अनुरूप व्याख्या की गई। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने निम्न नीतियों को अपनाया। पहली नीति थी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। दूसरी थी नियमों का पालन करवाने के लिए राजा पर भी दबाव डाला जाता था। थर्ड नीति थी लोगों को आश्वस्त किया गया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। अब हम जानेंगे क्षत्रिय राजाओं के बारे में। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, परंतु इस नियम का पालन सदैव नहीं किया गया। अनेक राजवंश ऐसे भी हुए जिनकी उत्पत्ति क्षत्रिय वर्ण से नहीं हुई। इसमें से मौर्य, शुंग, कर्ण, शक, सातवाहन आदि प्रमुख राजा थे। मौर्यों को ब्राह्मण ग्रंथों में निम्नकुल तथा बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय कहा गया है। शुंग और कर्ण ब्राह्मण थे, जबकि शक, जो कि मध्य एशिया से आए थे, वो ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर या अन्य देशीय उन्हें माना जाता था। लगभग दूसरी शताब्दी में संस्कृत के एक अभिलेख में पता चलता है कि शक राजा रुद्रदामन ने गिरनार में सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। इससे यह पता चलता है कि शक्तिशाली मलेच्छ राजा संस्कृतीय परिपाटी के विषय में अच्छी तरह से जानते थे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि दक्कन के सातवाहन वंश के शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी स्वयं का उल्लेख क्षत्रियों के अभिमान का हनन करने वाले एक अनूठे ब्राह्मण के रूप में करता था। वास्तव में राजा के पद पर प्रतिष्ठित होना समर्थन एवं मुख्य रूप से संसाधनों पर निर्भर था। नेक्स्ट टॉपिक हम जानेंगे जाति और सामाजिक गतिशीलता के बारे में। कभी कभी विभिन्न व्यवसाय करने वाले समूहों का उनके एक व्यवसाय के आधार पर श्रेणियों में संगठित किया गया। जैसे कि मंदसौर यानी मध्य प्रदेश में प्राप्त एक अभिलेख में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना गया है कि ये बुनकर इस क्षेत्र में लाट यानी गुजरात से आकर बसे थे। ये श्रेणियां न केवल व्यवसाय बल्कि धार्मिक मान्यताओं में भी एकता का परिचय देती थी। इसकी पुष्टि मंदसौर अभिलेख द्वारा रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर बनाने का उल्लेख से होती है, जबकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर आधारित थी। कुछ सदस्यों द्वारा अन्य जीविका के साधन अपनाने के भी उदाहरण मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था रहित समुदाय, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।